वंदे गौ मातरम। मित्रों, गुरु, गुरु कृपा और आशीर्वाद, ये शब्द हमारे भावनाओं से जुड़े हैं। मित्रों, इन पर हमें अटूट श्रद्धा, विश्वास और हमारा ऐसा लगता है कि मानो गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सारे काम हमारे सफल हो जाएंगे। और इसी बात में कई बार लोग कुछ काम ऐसे करते हैं और गुरु जी के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि गुरु जी हमारा ये काम सफल हो जाए, हमें ऐसा आशीर्वाद दो। और गुरु जी कई बार आशीर्वाद देते भी हैं, किंतु आशीर्वाद फलीभूत नहीं होते, सफल नहीं होते। तो कई बार मनुष्य ये सोचता है, विचार करता है कि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था, फिर भी हमारा काम अटक क्यों गया, ये पूरा क्यों नहीं हुआ। और ये बात कई बार आप लोग मेरे साथ भी करते हो। आपने जैसे कोई वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा और आप कहते हो कि दीदी मुझे भी ये प्रॉब्लम है, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। और मित्रों, यदि आपने भी कभी ऐसी कमेंट की होगी तो आपने को रिप्लाई भी मिला होगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को रिप्लाई करती हूं, तो आपको पता चला होगा कि हमने जो आपको रिप्लाई दिया उसमें यही कहा है कि आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा। मेरे खाली कह देने से, मेरे खाली लिख देने से आपको आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा। इसलिए मित्रों, आज हम इसी विषय को थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि आप जिसे चुन रहे हैं गुरु के नाम पर, वो गुरु है या गुरु घंटाल, आप इसका अंतर समझेंगे। उसके बाद यदि आप गुरु चुनेंगे या गुरु करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। किंतु आप किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं और आप अपने गलत काम के लिए आशीर्वाद लेते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो आशीर्वाद कभी भी फलीभूत नहीं होता। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें सुनाऊंगी जो आपको इस बात का विश्वास दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि हमने एक बात सुन रखी है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो दिखाए। तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु ही गोविंद को दिखाते हैं, लेकिन यदि गुरु है तो वो गोविंद तक पहुंचा देंगे आपको, लेकिन गुरु घंटाल हैं तो वो आपको गोविंद तक नहीं पहुंचाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं काल्पनिक दुनिया में भटकाएंगे और ना जाने क्या क्या आपके साथ हो सकता है। इसलिए मित्रों, इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुन के समझिएगा, ताकि आप गुरु चुनने में बिल्कुल भी कोई भूल ना करें और आपके जीवन में जो कहीं गड़बड़ दिख रही है या हो रही है उससे आप अपने आप को बचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं मित्रों कि जो आपने सुन रखा है उसमें कुछ और चीज़ें हम कैसे शामिल करें, कैसे इस बात को और अच्छे से समझें। मित्रों, आपने यदि महाभारत सीरियल देखा हो, टीवी पे आया था, आप नहीं देखा है तो अभी देख लीजिएगा। खाली उसका अंतिम जो समय जब युद्ध की तैयारी हो रही होती उस समय को आप देख लीजिएगा। कौरवों में दुर्योधन सबके पास जाता है और कहता है विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए पितामह, विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए माता श्री। लेकिन उसको कोई भी विजय श्री का आशीर्वाद नहीं देता है, क्योंकि उन सबको ये पता था कि दुर्योधन को यदि विजय श्री का आशीर्वाद दिया जाए या तो आशीर्वाद झूठा होगा, या फिर दुर्योधन की विजय श्री हो गई तो देश में अधर्म का राज व्याप्त हो जाएगा। और सबको पता था कि जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय श्री है, क्योंकि वहां धर्म है, वहां न्याय है। हाँ, पांडवों ने कुछ गलतियां की, लेकिन वो गलतियां उन्होंने सुधार ली हैं, तो विजय श्री उनके पास साथ निश्चित है। किंतु मित्रों, ये समझने के लिए हमें कुछ बातों को अपने अंदर से और अच्छे से स्पष्ट होना होता है, क्योंकि हम जब गुरु जी से आशीर्वाद मांगते हैं, अंतर समझिएगा मित्रों, कोई जो आशीर्वाद होता है ना, क्योंकि पांडवों ने किसी से विजय श्री का आशीर्वाद मांगा नहीं था, पर उनको सबने विजय श्री का आशीर्वाद ही दिया था, क्योंकि सबको पता था कि विजय इनकी निश्चित है, क्योंकि इनके साथ धर्म है। वहीं अधर्म की विजय कभी नहीं होती, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब मित्रों, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये तो आशीर्वाद मांगने में जब हम मांगते हैं ना कि भाई हमें ऐसा आशीर्वाद दो, तो गुरुजी कह देते हैं हाँ ऐसा हो वैसा हो, लेकिन उनको भी पता और कहीं आपको भी पता है। यदि पता है तो इस बात को समझ लीजिए, यदि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें किसी अच्छे व्यक्ति की हानि हो रही है, या अच्छे व्यक्ति को कुछ कष्ट होने वाला है, या अच्छे व्यक्ति को कहीं आप दुख देने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका काम, जिस काम की आप सफलता चाहते हैं, वो कदाचित आपको मिल जाए, क्योंकि यदि उस व्यक्ति के कर्म कमजोर हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन उस सफलता के बाद भी आपका जीवन दूभर हो जाएगा, आप अच्छे से जी नहीं पाएंगे। और इस बात को आप कौरवों से ही समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि हमारे आजकल महाभारत घर में रखी नहीं जाती है, लोग कहते हैं कि झगड़ा हो जाता है, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है मित्रों जो जीवन जीने को बहुत अच्छे से सिखा देता है। क्योंकि आपने देखा होगा, कौरवों ने द्यूत में पांडवों का सब कुछ जीत लिया, उसके बाद भी वो चैन से नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी मानसिकता दूषित थी, और उस दूषित मानसिकता के कारण ही वो हमेशा परेशान रहे। वहीं पांडव वन में रहकर भी अपने आप की तैयारी करे थे, वो प्रसन्न थे, क्योंकि उनको
कर्म और प्रारब्ध में विश्वास था। उनको पता था कि भाई हमने जो गलती की उसका परिणाम ये है, आगे हम उस चीज को सुधार सकते हैं, और उन्होंने उसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। लेकिन कौरवों ने सब कुछ लेकर भी उनके जीवन में शांति नहीं थी। वैसी शांति थी, आप किसी सही व्यक्ति को के साथ कुछ गलत करते हैं, आप सफल हो जाएंगे, लेकिन आप कौरवों की तरह ही जीवन जी पाएंगे, ना कि पांडवों की तरह। हारने के बाद भी जो शान से जिए वही जीता हुआ कहलाता है। ये संसार का नियम है मित्रों। तो चलिए ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस बात को और अच्छे से समझ सके, क्योंकि सफल होने के बाद भी किस तरह लोग परेशान होते हैं, ये आप यहां से और अच्छा क्या समझ पाएंगे। अब मित्रों, गुरु और गुरु घंटाल का अंतर आप कैसे समझे, इस बात के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, एक चोर होता है। चोर को चोरी करना बहुत अच्छा लगता है, वो उसका पेशा नहीं, उसका शौक होता है। अब क्या होता है, एक दिन वो गुरु जी का प्रवचन सुनने जाता है। गुरु जी का जब प्रवचन सुन रहा होता था, गुरु जी वो बोलता, गुरु जी मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा, यदि आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो तो आपकी जो प्रिय वस्तु या जो प्रिय आपको है वो मुझे दान करना होगा आपको, क्योंकि हमारा जो प्रिय वस्तु होती है, जो प्रिय चीज होती है, वो हमें बार बार कमजोर बनाती है हमारे धर्म पालन में, इसलिए गुरु हमेशा उसका ही दान मांग लेते हैं। तो उस समय गुरुजी ने जो दान मांगा, वो बोलता मुझे चोरी करना प्रिय है गुरुजी। तो बोले आज के बाद मुझे वचन दो कि तुम चोरी नहीं करोगे, और तुम क्योंकि चोरी करना तुम्हारा शौक है, तुम्हें प्रिय है, इसलिए तुम चोरी मुझे दान कर दो। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। और गुरुजी ने एक निर्देश और दिया, क्योंकि चोर है ना, उसको सुधरने में टाइम लगता है। उसकी जो सोच है क्या कहते हैं ना कि बंदर गुलाट मारना नहीं भूलता बूढ़ा होने पर भी, कि लेकिन हाँ कभी कभी स्थितियां बन जाती हैं। तो अब क्या हुआ कि जब गुरुजी ने उसको आगे निर्देश दिए कि जब आप सोएंगे उससे पहले आपको स्वाध्याय करना है, कि दिन भर में आपने जो गतिविधि की, जो क्रियाएं की हैं, उसको एक बार अपने माइंड में लाना है। आपने क्या सही किया उसको और आगे जीवन में बढ़ाना है, और जो गलत किया वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, वो कल से आपको सुधार कर लेना। ये आप करेंगे तो आप मेरे शिष्य अच्छे से बन पाएंगे, मेरे अच्छे शिष्य बन पाएंगे, और इससे आपका जीवन सफल होगा। उसने कहा ठीक है गुरुजी। और चोर अपने घर आ जाता है, उसकी दिनचर्या चल रही होती है, रोज वो अपने काम करता है, अपने काम करता है, और वो मतलब उसका जीवन चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, उसकी भैंस की सांकड़ टूट जाती है। वो सोचा सांकड़ लानी है। अब वो निकलता है घर से सांकड़ लेने के लिए, लेकिन रास्ते में देखा एक सांकड़ पड़ी हुई है, किसी की खूंटे से तो बंधी थी पर पड़ी हुई थी। वो सांकड़ निकाल लाया और उसने अपनी लाके भैंस बांध दी, और उसका काम हो गया। अब उसका काम हो गया, जब रात को जब स्वाध्याय करने बैठा तो उसको याद आता है, उसको पता चलता है कि उसने वो चोरी कर ली है सांकड़ की। देखिए कितनी छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है, इसमें गुरुजी का बहुत अच्छा रोल पता चल जाएगा आपको। तो सांकड़ उसने चुरा ली। अब वो सीधा गुरुजी के पास भागता भागता गया, करीब 100 रुपए की सांकड़ थी। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ये लो 100 रुपए। बोले किस बात के? बोले आज मेरे से एक गलती हो गई है, उस गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ और मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। बोला गलती क्या हुई ये तो बताओ पहले। तो उसने सारी कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे मैंने सांकड़ चुरा ली है। अब उसने गुरुजी ने कहा कि तुमने सांकड़ चुराई है तो अब तुम एक काम करो, मुझे पैसे देने से एक काम नहीं होगा, तुमने जिसकी सांकड़ चुराई है उसको सांकड़ ला के दो और पैसे उसको दो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। अब उसने कहा गुरुजी ये तो बहुत कठिन काम है, और हम अक्सर यही काम करते हैं, गलती हम कहीं करेंगे और हम माफी कहीं और जाके मांगेंगे, क्षमा हम किसी और से मांगेंगे, और हम सोचते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अब जब गुरुजी ने आदेश दिया तो जाता है, सांकड़ खरीदता है, और उसके पास जिसकी सांकड़ चुराई थी उसको सांकड़ देता और पैसे भी देता, और कहता ये लो भाई मैंने तुम्हारी सांकड़ चुराई थी, मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं चोर था, ऐसा ऐसा उसने सारी गलती मान ली। और उसने बोला ये लो 100 रुपये कि तुम्हें जो दिन भर परेशानी हुई उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। अब वो जो दूसरा व्यक्ति था जिसकी सांकड़ चोरी हुई थी वो भी बड़ा अच्छा व्यक्ति था। उसने कहा जब तुमने मुझे सांकड़ दे दी, तुमने बात मान ली, अब ठीक है ना, तो मैं पैसे क्यों लूं? वो बोला नहीं पैसे तो तुम्हें लेने पड़ेंगे, गुरुजी ने मुझे आदेश किया है कि उसको पैसे दे दो। अब वो पैसे नहीं ले और वो सांकड़ ले ली, उसका काम हो गया। वो पैसे रखने को तैयार नहीं, वो पैसे लेने को तैयार नहीं। तो बोले ठीक है गुरुजी के पास चलते हैं। वापिस दोनों गुरुजी के पास पहुंचे तो अब गुरुजी बोले देखो ये सांकड़ के ये पैसे नहीं ले रहा है। गुरुजी चोर बोलता है, वो कहता है कि अरे गुरुजी इसने मेरे को सांकड़ दी थी तो अब मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ, पैसे मेरे अधिकार के नहीं है। तो जो जिसकी सांकड़ चोरी थी उसको तो पता नहीं था ना गुरुजी पैसे वो चोर देने आया था, नहीं लिए थे। तो बोलता है तो हम ये पैसे गुरुजी को दे देते हैं। तो चोर से कहता है, तो चोर बोला गुरुजी पैसे नहीं ले रहे, मैं पहले देने आया था, उन्होंने पैसे नहीं लिए मुझसे। तो गुरुजी ने अब कहा कि अब ये पैसे मैं ले लूंगा। तो चोर बोला कि गुरुजी पहले मैं पैसे देने आया तब आपने पैसे लेने से मना कर दिया, अब ये आया है साथ में तो आप पैसे लेने को तैयार हो। तो उन्होंने कहा कि पहले जब तुम मुझे पैसा देने आ रहे थे
तब तुम चोरी की अपनी भावना को छुपाने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए इस व्यक्ति के सामने मुझे पैसे देकर मुझे उस पाप का भागी बना के अपने आप को मुक्त करना चाहते थे और उसको उसका नुकसान झेलना पड़ता। उसके नुकसान के बाद यदि तुम आश्रम में पैसे देते हो तो इससे तुम्हारा अहंकार तो कदाचित पोषित हो जाए, तुम दोबारा ये गलती करोगे और मुझे वापस पैसा दोगे, लेकिन वो पैसा मेरे आश्रम की व्यवस्था को, मेरे आश्रम के में जो चीजें होंगी ना, भोजन आदि जो बनेगा, उसकी व्यवस्था को वो यहां से दूषित कर देगा, क्योंकि वो दूषित पैसा है, वो दूषित काम करेगा। तो मित्रों, ये जो पैसा था वो जब चोर देने आया था तो दूषित था, लेकिन वही पैसा जब वो दोनों साथ में आते हैं, दोनों अपनी साथ की भावनाओं से देते हैं, तो वही पैसा शुद्ध भी हो जाता है। अंतर समझिए, अंतर मात्र भावनाओं का, अंतर मात्र सोच का है। यदि आप इस बात को समझ पाएंगे तो आप इस बात को जान लीजिए, यदि आपका ब्लैक मनी कोई गुरु घंटाल आपसे ले रहा है, क्योंकि वो गुरु घंटाल है, ये गुरु घंटाल नहीं थे, इसलिए उन्होंने चोर से पैसा ले लेते तो गुरु घंटाल होते, और जब दोनों ने साथ मिलकर दी और उस स्पष्टता से उन्होंने पैसे ली तो गुरु घंटाल नहीं रह गए, वो अच्छे गुरु हो गए। मित्रों, तो यही अंतर है अच्छे गुरु में और गुरु घंटाल में। तो यदि आपके गुरु आपके काले धन का हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब वो गुरु घंटाल हैं, गुरु नहीं है, और ऐसे गुरुओं के आशीर्वाद कभी भी फलीभूत नहीं होंगे, और होंगे तो आपको कहा ना, कौरवों जैसी पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी, आप जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों। तो मित्रों, आज आपको एक बात हमने स्पष्ट की है कि यदि आप चाहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद फलीभूत हों, तो आप ऐसे गुरु करिए जो सही रास्ता बताने वाले हों, जो अपने आप में सही हों, जो सच्चाई पर चलते हों, जो अच्छाई पर चलते हों। हाँ, ऐसे गुरु कम है, क्योंकि बड़े बड़े आश्रम चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, अति धन की आवश्यकता होती है, और वो अति धन काले धन वाले ही अधिक दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आश्रम भी बिगड़ते हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी बिगड़ती हैं, और उनके आशीर्वाद, जो आप आशीर्वाद मांगते हो, वो कभी फलीभूत नहीं होते। हाँ, यदि आप सही काम कर रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो, तो गुरु के अंदर से अपने आप आशीर्वाद निकलता है, जो आपकी जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है और कभी भी आपका पतन नहीं होने देता। इसलिए मित्रों, जिसको आप गुरु मानते हो, जिससे आप आशीर्वाद मांग रहे हो, उसकी बातों का अनुसरण करना आरंभ करिए। जैसे कि मैं आपने बता दूं, यदि आप चाहते हो कि आपके रोग ठीक हो जाएं, आप मुझसे आशीर्वाद चाहते हो, तो मेरी जितनी भी बात मानोगे उतना ही आपको मेरा आशीर्वाद मिलेगा, वो फलीभूत होगा, क्योंकि आप जिसके निर्देश सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, तो जीवन में वैसा बदलाव निश्चित होता है। इसलिए मित्रों, आप गुरु चुन रहे हैं, गुरु घंटाल, आशा आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से रोगों पर वीडियो दिया है मित्रों। उसके आगे रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, फालतू विचार मुक्ति, आसन, मुद्रा, व्यायाम और सरल भोजन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आप लोग जो भोजन बनाते हो ना, वो भी गलत तरीके से बनाते हो, उससे बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो अपने हर रोग को ठीक करने के लिए हमने विस्तार से वीडियो दी है, और ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट फालतू विचार मुक्ति का हिस्सा बनेगा और खानदान का हिस्सा बनेगा। यदि आप वहां देखेंगे तो आपको विस्तार से मिल जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वो बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमें भी मार्गदर्शन मिले, प्रेरणा मिले कि हमें क्या करना है। क्योंकि आप जब हम अपने विचार व्यक्त करते हो ना मित्रों, वो हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया मित्रों, उससे पहले हमने आपको हर रोग का समाधान बता दिया। रोगानुसार वीडियो देखिए, आगे पालन करिए, समाधान हो जाएगा। और उसके बाद भी यदि लगता है कि कंसल्टेंसी करनी है, जल्दी समाधान हो सकता है, तो आप फीस देके हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी की फीस होती है। हमने नंबर दिया, व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी समस्या, आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। पहले तो हम प्रयास ये करते हैं कि आपका समाधान बिना खर्चे के हो, क्योंकि हम आपको टाइप करके बता देते हैं। पर यदि आपको लगता है कि फीस देनी अनिवार्य है, कुछ बात करना अनिवार्य है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।